की टीम जयपुर दौरे पर है और इस दौरान आगामी चुनाव की तैयारियों की समीक्षा की गई। सीसी राजीव कुमार मीडिया से मुखातिब हुए। उन्होंने कहा कि जो ईवीएम को लेकर सवाल उठाते हैं वो जब चुनाव जीतते हैं तो पछताते हैं। वहीं आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति को चुनाव लड़ते समय 3 प्रतिष्ठित अखबारों में प्रकाशन करना होगा। साथ ही ऐसे व्यक्ति को टिकट देने वाली पार्टियों को भी बताना होगा कि उन्होंने किन किन आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्तियों को प्रत्याशी बनाया है। आयोग को निर्वाचन विभाग की तरफ से दिए गए प्रेजेंटेशन से साफ हुआ कि 2018 से चुनाव प्रबंधन में तैयारी एक स्तर आगे बढ़ चुकी है। ये रिपोर्ट देखिए। चुनाव आयोग की टीम ने मुख्य सचिव और डीजीपी के साथ बैठक कर राजस्थान के विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा की। आयोग के सामने हुए चुनावी तैयारी के पावर पॉइंट के मुताबिक राजस्थान का निर्वाचन विभाग विशिष्ट जनजातीय समूह को जोड़ने में अग्रणीय रहा है। निर्वाचन विभाग ने शहरी समुदाय के विशिष्ट जनजातीय समूह के पात्र 100% वोटर यानी 77,343 पीवीटीजी के पंजीकरण में सफलता पाई। इस समूह की कुल आबादी 1,18,000। निर्वाचन विभाग द्वारा लगाए गए 24,726 क्लस्टर कैंप की वजह से ये संभव हो पाया। प्रदेश में 51,756 मतदान केंद्र हैं। इनमें 10,415 शहरी और 41,341 ग्रामीण मतदान केंद्र। प्रत्येक मतदान केंद्र पर औसत 102 वोटर हैं। इनमें खास बात यह है कि इस विधानसभा चुनाव में 50% यानी कि 26,000 मतदान केंद्रों में वेबकास्टिंग होगी। साथ ही इस बार अलग अलग श्रेणी के अनुसार बूथ संचालित किए जाएंगे। इसके तहत दिव्यांगों की तरफ से 200 बूथ, महिलाओं और युवाओं की तरफ से 1600 बूथ संचालित होंगे। वहीं 1600 आदर्श मतदान केंद्र बनाए गए। 95 विधानसभा क्षेत्रों में 24,665 मतदान केंद्रों पर महिला मतदाता पुरुषों से कम है। पुरुषों से 5% तक कम वोटिंग वाले 10,257 मतदान केंद्र हैं। नवविवाहित 29,643 महिला मतदाता पंजीकृत हो पाए। प्रत्येक 1000 पुरुष मतदाता पर 220 महिला मतदाता है। इस चुनाव में 18 से 19 साल के 21.9 लाख मतदाता पहली बार वोट करेंगे। 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर को ली गई एडवांस एप्लीकेशन के बाद 6,31,000 युवा मतदान के लिए पात्र हुए। इसके लिए 21,000 बूथ स्तर पर 50,745 चुनाव पाठशालाएं आयोजित की गई। कुल 5 करोड़ 25 लाख वोटर्स में से 2 करोड़ 73 लाख पुरुष और 2 करोड़ 51 लाख महिला वोटर, जबकि 604 ट्रांसजेंडर वोटर, 5,61,000 पीडब्ल्यूडी वोटर्स, 1,41,000 सर्विस वोटर हैं। 80 साल से ज्यादा उम्र के 11,80,000 मतदाता और 100 साल की आयु के 18,462 वोटर हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने साफ किया कि अभी दूसरे राज्यों में काम कर रहे वोटर की खुद के मूल राज्य में निर्वाचन क्षेत्र की वोटिंग के लिए रिमोट वोटिंग की प्रक्रिया को लेकर काम जारी है, जिसमें राजनीतिक दलों के सुझावों को शामिल किया जा रहा है। वोटिंग लिस्ट बनाएंगे तो आपको सबको लेके साथ में चलेंगे, लिस्ट पब्लिश करेंगे, कैंडिडेट को, पॉलिटिकल पार्टीज को कॉपी देंगे, ऑब्जेक्शन का टाइम देंगे। बताइए किसमें गलती है? 1500 वोटर अगर 1200 वोटर हैं तो बताइए कितने 100, 200, 400 गलत हैं? बताइए हमें। नहीं होंगे तो कहने से नहीं होता। दूसरा, कोई भी वोटिंग मशीन जाएगी उसको हर पार्ट में हर पॉलिटिकल पार्टी का आदमी रहेगा। हम उसको स्टोर में रखें, गोडाउन नहीं खोल सकते हम बिना उनके पार्टिसिपेशन के। हम उसको मूवमेंट नहीं करा सकते बिना पार्टीशन के। हम उसका रूट निर्धारित करते हैं, वो किधर से जाएगा, वहीं रुकना है पॉलिटिकल पार्टी को, पोलिंग पार्टी को। हम उसको रेंडमाइज करते हैं, मशीन को नहीं पता किस जगह से किस जगह में जाएगी। उसको ये नहीं पता कि मैं इस जगह जाऊंगी कि इस जगह जाऊंगी। निर्वाचन विभाग ने अपनी चुनावी तैयारी में मतदान केंद्रों में सुविधाओं का भी खास ध्यान रखा। अब इनकी मॉनिटरिंग तेज कर दी गई। भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश अनुसार समावेशी चुनाव प्रक्रिया में अभी तक निर्वाचन विभाग सफल रहा है, लेकिन अब उसके सामने असली चुनौती आम जनता और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के सुझावों अनुसार चुनाव प्रबंधन को सफल बनाना है। कैमरा पर्सन राकेश रेल मगरा के साथ ऋतुराज शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।